और साथियों, हमारे साथी जस्सी ने कई दिन तक ये संकल्प यात्रा गांव-गांव में निकाली और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का संदेश घर घर पहुंचाने का काम किया। और आज इसके समापन पर हमारे होनहार नेता जो हरियाणा प्रदेश के भविष्य हैं, आपके बीच में आए। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और मैं भाई जस्सी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी जब आप लोग देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले 9.5 वर्ष से ऐसे लोगों के हाथ में आपने सत्ता दी। आपने ये सपने सजोए थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम के ऊपर भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का काम। मुझे याद है, मैं निर्दलीय विधायक था विधानसभा में और आपके यहां से भी आपके इलाके के जनप्रतिनिधि थे। और जब मैं कोई मामला विपक्ष का उठाता और मैं ये कहता कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश में दिन दुगनी रात चौगुनी काम हुए, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि सबका साथ सबका विकास। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बहुत साथी तरह तरह की बातें करते हैं, विकास की बात करते हैं। आप हिसार जिला की सरजमी के ऊपर नानौंद विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। आज किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आज किसान को जरूरत है नहर के पानी की। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ये बताए कि 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी नाली को पक्का किया। मैं दीपेंद्र सिंह को कहना चाहता हूं कि दीपेंद्र सिंह जी, ये वो इलाका है जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, बहुत खेड़ी जालम माइनर को लेकर के एक लंबी लड़ाई थी। खेड़ी जालम माइनर निकालने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सिंगवा माइनर, सिंगवा के साथ ही मैंने खड़े दिखाई दे रहे थे, तो सिंगवा माइनर में एमपी साहब 10 फुट ऊंचाई के ऊपर लिफ्ट सिस्टम लागू करके नहर निकालने का काम, पानी निकालने का काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। मिल्कपुर माइनर बनाने का काम किया तो हुड्डा साहब के राज ने किया। कोतकला माइनर की एक्सटेंशन और उसको बढ़ाने का काम किया तो हुड्डा साहब के राज ने किया। खांडा गांव में जो माइनर बनाने का काम किया तो उस राज में किया। तो कितने ऐसे माइनर यहां पर बनाए और सबसे एक महत्वपूर्ण माइनर था मतलोडा माइनर। मुझे याद है 2000 में जब मैं विधानसभा का चुनाव इसी इलाके से लड़ रहा था और ओम प्रकाश चौटाला मेरे एक सामने इस तरह खड़े थे, वो चाहते थे कि जयप्रकाश को कैसे नष्ट और खत्म किया जाए। मतलोडा गांव के लोगों के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके अंदर जितने भी लाल पाल बाल गोपाल हुए, हर किसी व्यक्ति ने वहां पर शिलान्यास करने का काम किया, लेकिन उद्घाटन करने का काम मतलोडा माइनर का किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो कितने माइनर निकाले, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक किसान के, स्वतंत्रता सेनानी के, एक मजदूर के बेटा है। उनके मन में सोच है किसान को पानी दूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में यूरिया लेने के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। आज ना किसान के खेत में पानी है, ना किसान के ट्यूबवेल को बिजली है, ना किसान को समय पर बीज देते। और मुझे याद है भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति जींद में आए एमपी साहब, किसानों ने हुड्डा साहब के राज में बीज की थैलियां दी जाती थी, लेकिन कुरुक्षेत्र अपने हिसार कृषि विश्वविद्यालय में किसानों को पुलिस की लाठियां दी, किसानों को लाठियों से पीट करके वहां से निकाला गया। आज ना किसान को पानी है, ना किसान को बिजली है, ना किसान को खाद है, ना किसान को संपूर्ण कीटनाशक दवाएं हैं। तो किसान को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहा करती थी, माननीय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी कहते थे 2022 में मैं आपकी आय दुगनी कर दूंगा। हरियाणा प्रदेश के इस देश का किसान इस बात को जानता है कि 2022 से लेकर के आज तक किसान की आर्थिक हालत कमजोर हुई है और 2005 से लेकर के 2014 तक जितने किसान की माली हालत मजबूत हुई इस सरकार में हुई है। तो बताओ, मतलब ये
कि नानंद का इलाका भी जीरी का इलाका हो चुका था। उस वक्त नारा लगा था कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। आज ये नारा लगा पिछले वर्ष, मनोहर लाल तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। हम आरती का ब्याज भी पूरा नहीं कर सके। जो सरकार किसान के दुश्मन हो, किसान की जिस सरकार ने अपनी जालिम पुलिस से 730 किसानों को जहां मरने के लिए विवश किया हो, किसानों पर लाठियां चलाई हो, किसानों पर पानी की बौछार की हो। और मुझे पता है हैबतपुर से लेकर के, मतलोडा से लेकर के, मिर्जपुर से लेकर के, कोतकला से लेकर के, यहाँ का किसान रात दिन मेहनत करके दूध दिल्ली पहुंचाता था। टोल प्लाजाओं पर सिसाए के लोग लड़ाई लड़ते थे और उन लोगों को क्या मिला? उन लोगों को मिला पुलिस की लाठियां, उन लोगों को मिली मौत। मैं आज आपको बात कहना चाहता हूं, जिन 730 किसानों की शहादत की वजह से इस देश की सरकार पहली बार नतमस्तक किसान के सामने हुई, उसी तरीके से आपने हमारे खिलाड़ी बहन और भाइयों का साथ दिया। आप लोगों ने देखा होगा ये माताएं बहनें बैठी है, किस तरीके से हमारी खिलाड़ी बेटियां जो पूरी दुनिया में हरियाणा प्रदेश और इस देश का नाम रोशन करती थी, उनको यदि अपमानित करने का किसी सरकार ने काम किया, ये हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार और भारतवर्ष की मोदी सरकार ने करने का काम किया। हमारी बेटियों के मुंह के ऊपर पुलिस की जालिम पुलिस ने जूतों से रौंदने का काम किया। क्या ऐसी सरकार को आप बर्दाश्त करोगे? आज जिस सरकार में मैं कल हिसार में था, सीटी को लेकर, एससीटी को लेकर के हमारे नौजवान भाई प्रदर्शन कर रहे थे। आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बार बार ये कहता है कि ना खर्ची ना पर्ची। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी तुम्हारी तो सरकारी पर्ची वाली है। 3 स्टेटों में मुख्यमंत्री का चयन हुआ, तीनों में पर्ची निकाली गई। पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए जाएं, वो सरकार निकम्मी है या जिस सरकार में लाखों नौजवान साथियों को, जिस इलाके में खड़ा हूं, ईमान दिल पर हाथ रख के सोच लेना कि कौन से राज्य में नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, तो आपका मन ये गवाही दे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में नौजवानों को सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। तो साथियों, फिर हुड्डा साहब की पार्टी कांग्रेस को वोट दियो। या गलत है ये बात? आय दुगनी नहीं हुई, 15 लाख प्रोफेसर ने कह दिए वो मिले नहीं। अरे रुक यार, रोजगार की बात मैंने बताई। अब एक बात आएगी साथियों कि जो विकास की चर्चा बार बार करते हैं, हमारी एक महिला ने, हमारी बहन ने, माता ने, मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या कह के गए? एक महिला ने कहा कि मुख्यमंत्री जी दरखास्त ले लो, रोजगार चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको चंद्रयान पे बिठा करके चांद पर भिजवा जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री जो महिलाओं के ऊपर इतने असंवेदनशील बातों को करते हो, क्या इस तरह के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के 9.5 वर्ष के कामों का मुकाबला कर सकते हैं? आज हिसार में यदि मैं कामों की चर्चा करूं, माइनर मैंने बताए, बरवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट लगाया। हिसार में जो सबसे बड़ा काम था, आज हरियाणा प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता संभाली, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, जींद में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। यहाँ का बेटा साइकिल पे 20 किलोमीटर जींद जाकर के वकील बन सकता है, एमएससी बीएससी कर सकता है। यदि लाला लाजपत राय जी के नाम से पशुपालन विश्वविद्यालय बनाने का काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हांसी रोहतक रेलवे लाइन जुड़वाने का काम किया, वो लड़ाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ी। चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवे बनाए तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के कॉलेज बनाए। मैं देख रहा था जब मैं जा रहा था बास की तरफ, गांव से 5-5 किलोमीटर हमारी लड़कियों के कॉलेज वो गांव में बनने चाहिए थे। और जिस तरीके से इन लोगों ने आज स्कूल हेड मास्टर नहीं, अस्पताल हेड डॉक्टर नहीं, माइनर हुड्डा साहब के बनाए, उनमें पानी नहीं, बिजली तारे पावर हाउस बनाए, उनमें बिजली नहीं। तो साथियों, दफ्तर है तो कलरक नहीं। आज नौजवान साथियों से आखिरी में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मेरे नौजवान भाइयों, बाकी मर्जी आपकी है, लेकिन वोट देने से पहले आप लोग इस बात पर विचार कर लेना
कि जो हालत आज नौजवानों की है, मुझे याद है गुजरात का जमाना जब मैं केंद्र में मंत्री था, वहां पर सिपाही 8,000 रुपए में नौकरी करता था, और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, यहाँ का हमारा सिपाही भाई 30,000 रुपए लेता था, नौकरी लगते 30,000। और आज इन बेईमानों ने क्या किया, आज एसपीओ स्पेशल पुलिस अफसर की तनख्वाह है 15,000, आज जेबीटी मास्टर की कौशल रोजगार योजना के तहत है शायद 16 या 17,000, कलर को मिलते हैं 17,000। बाकी बातें तफसील से दीपेंद्र सिंह बताएंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हुड्डा साहब ने कहा था कि मैं हर घर नौकरी दूंगा, और वो नौकरी हमारे भी समझ में नहीं आई। माँ जी इतनी लाखों नौकरी कहां से लाओगे, करोड़ों? बोला जयप्रकाश ऐसा काम कर दूंगा जो आज कौशल रोजगार योजना के तहत 12,000 रुपए में कलरक लगता है, मैं हर बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन 6,000 रुपए कर दूंगा। जिस घर में बूढ़ा बूढ़ी है 12,000 आएंगे, लागिया नहीं वे कलरक। तो ये काम हुड्डा साहब कर सकते हैं, इन दूसरे बेईमानों के बस की बात है। आज तरह तरह के पाखंड लेकर के आपके बीच में आएंगे। आज धर्म मजहब क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले लोगों ने इस देश को, जहां हम 21वीं सदी में जा रहे थे, जहां हमने तकनीकी जरूरत थी, जहां पूरी दुनिया में हमारे वैज्ञानिक, हमारे नौजवान, हमारे साइंटिस्ट लोहा मनाते थे, आज इन बेईमानों ने धर्म और जात के नाम से हमें लूटने का काम किया। मैं मेरे दलित और पिछड़े वर्ग के साथियों से कहना चाहूंगा कि साथियों, आपको याद है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, जहां हमें बोलने की आजादी दी थी, वहां हमें काम का अधिकार दिया था। आज जिस तरीके से इन लोगों ने कौशल रोजगार योजना के तहत आज कंप्लीट कैटेगरी खत्म कर दी, ना कौशल रोजगार में स्पोर्ट्स कोटा है, ना एक सर्विसमैन कोटा है, ना एससी बीसी का कोटा है, तो आज कोटा है 1 लाख रुपए दो और कौशल रोजगार योजना में नौकरी लो, और 6 महीने में उनकी भी छुट्टी। तो इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि बाकी आप लोगों की मर्जी, लेकिन वोट से पहले 9.5 वर्ष 10 वर्ष के काम, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के काम और आज इस मनोहर लाल जी के राज के काम तुलना कर लेना। बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, सड़कों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसान के भाव को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया थी। आपको याद होगा, कोई अपराधी अपराध करके जाता था, 24 घंटे में इंजाम हो जाता था, जेल के शिक्षकों के पीछे बंद हो जाता था। आज हालत क्या है? तो इस सारी व्यवस्था को यदि आप सुधारना चाहते हैं तो आज आपके सामने एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से 9.5 साल काम किए हैं, आने वाले समय में उनसे भी ज्यादा काम करेंगे। अब मेरे सिर के ऊपर साथियों ने पगड़ी बांधी है। साथियों, पगड़ी बांधने वाला और पगड़ी बंधाने वाले ने विचार कर लेना चाहिए। पगड़ी इंसान की, किसान का इज्जत का प्रतीक है। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी सम्मानित पगड़ी को ना पहले अपमानित होने दिया, ना आगे अपमानित होने देंगे।